हेलो बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज के वीडियो में हम लोग चैप्टर 10 सर्किल्स का जो है इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ेंगे। तो इस पार्ट में हम लोग क्या करेंगे कि जितना भी हम लोगों को सर्किल के बेसिक कंसेप्ट्स हैं उनका जो है आज डिस्कशन हम लोग करेंगे। तो शुरुआत करते हैं सर्किल से कि सर्किल होता क्या। देखिए, जैसा हमने पहली क्लासों में भी पढ़ा हुआ है, प्रीवियस क्लासेस में, कि इस तरीके का हमने एक फिगर देखा था और इसको हम बोला करते थे क्या, सर्किल। तो हमने पढ़ा हुआ था कि सर्किल क्या होता है, एक ऐसा राउंड फिगर होता है जिसका कोई भी कॉर्नर नहीं होता है, इसका कोई जो है किनारा नहीं होता है, ठीक है। और साथ ही साथ क्या होता है कि अगर आप सर्किल का कोई सा भी पॉइंट ले लो, कोई सा भी पॉइंट आप ले लो, जैसे मान लिया आप ये ले रहे हैं, इतने सारे हमने पॉइंट्स ले लिए, तो इन सभी पॉइंट्स का किसी एक कॉमन पॉइंट से, एक फिक्स्ड पॉइंट से जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा क्या होता है, सेम होता है, ठीक है। तो जो सर्किल का कोई भी आप अगर पॉइंट ले लेते हैं तो उस सर्किल के पॉइंट का किसी एक फिक्स पॉइंट से जो डिस्टेंस होगा, जैसे कि ये डिस्टेंस हो गया, ये सर्किल का पॉइंट था और ये वो क्या है, फिक्स पॉइंट है जिससे हम सर्किल के पॉइंट्स को, डिस्टेंस को निकाल रहे हैं। जैसे ये हो गया हमारा, ये सर्किल का पॉइंट है, इसको हम इसी फिक्स पॉइंट से मिलाएं, या ये पॉइंट सर्किल का पॉइंट है, इसको किसी एक फिक्स पॉइंट से मिलाएं, तो ये सभी डिस्टेंसेस क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। और ये जो कॉमन पॉइंट, ये जो फिक्स पॉइंट हमने लिया हुआ है, जिससे हम क्या कर रहे हैं, बोल रहे हैं कि सर्किल का कोई सा भी पॉइंट ले लीजिए और उसका डिस्टेंस क्या होगा, हमेशा फिक्स होगा। इस कॉमन पॉइंट को कहा जाता था क्या, सेंटर ऑफ सर्किल। तो ये हमने पढ़ा हुआ है प्रीवियस क्लासेस में। साथ ही साथ जो डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं कि डिस्टेंस किसका, सर्किल के किसी भी पॉइंट का, जो इस फिक्स पॉइंट से, सेंटर से जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, रेडियस। ये भी हम लोगों ने लास्ट क्लास में पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो रेडियस, सेंटर, साथ ही साथ और भी कुछ चीजें आती हैं सर्किल के जो पार्ट्स होते हैं। तो अभी हम क्या करेंगे, सभी को जो है डिस्कस कर लेते हैं। तो शुरुआत हमने करी थी सर्किल के डेफिनेशन से। सर्किल के बारे में हमने कहा कि ये एक ऐसा राउंड फिगर होता है जिसका कोई भी एज या कॉर्नर नहीं होता, इसका कोई किनारा नहीं होगा, ठीक है। साथ ही साथ इसका एक और डेफिनेशन बोल सकते हैं कि सर्किल क्या होता है, ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का कलेक्शन होता है जिसमें क्या होता है कि अगर हम उनको ज्वाइन करें और उन पॉइंट्स का किसी एक फिक्स पॉइंट से डिस्टेंस निकालें तो वो डिस्टेंस भी हमेशा क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। तो सर्किल आप समझ गए होंगे। अब सर्किल के जिन पार्ट्स की हम लोग बात कर रहे थे, देखिए, एक हो गया सेंटर, एक हो गया रेडियस। तो ये अगर हमारा सर्किल है तो इसके सेंटर को तो हम समझ ही चुके हैं पहले से। जनरली इसको क्या होता है, ओ से जो है रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है। सेंटर ऑफ अ सर्किल को जनरली क्या होता है, ओ से रिप्रेजेंट करते हैं। रेडियस की हम बात कर रहे थे। देखो, ये जो बाउंड्री ऑफ दिस सर्किल है, ये जो बाउंड्री है ना सर्किल की, इसको कहा जाता है सरकमफेरेंस। इसको क्या कहते हैं, सरकमफेरेंस। हिंदी में इसी को परिधि बोल देते हैं। अब अगर हम इस सरकमफेरेंस पर, इस परिधि पर कोई भी एक पॉइंट ले लेते हैं कहीं पर भी, और उस पॉइंट को हम मिलाते हैं सेंटर से, तो ये जो डिस्टेंस आया है, ये जो लाइन सेगमेंट आया, मान लिया हमने इसकी बाउंड्री पर पॉइंट पी लिया हुआ है, तो ओ से पी का जो डिस्टेंस है, ये जो लाइन सेगमेंट हमको दिख रहा है, इस लाइन सेगमेंट को बोलते हैं रेडियस। हिंदी में इसे ही कहा जाता है त्रिज्या, ठीक है। अब एक और इसमें टर्म आता है जिसको बोलते हैं कॉर्ड, या जीवा इसको कहते हैं। तो कॉर्ड क्या होता है, अगर आप इस सर्किल के सरकमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट ले लो, तो रेडियस हम लोग समझ चुके थे, अब बात कर रहे हैं कॉर्ड की। तो हम क्या कह रहे हैं कि इसके सरकमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट, सपोज हमने एक पॉइंट ये ले लिया ए, एक पॉइंट हमने ये ले लिया बी, और इन पॉइंट्स को अगर हम क्या करें, एक लाइन सेगमेंट के थ्रू ज्वाइन कर दें, ठीक है, तो ये जो डिस्टेंस होगा, इस डिस्टेंस को कहा जाता है कॉर्ड, ठीक है बेटा। तो सरकमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट कहीं भी ले लीजिए आप, मान लिया एक हम P ले लेते हैं, यहां पर को हमने ले लिया Q, और इन दोनों को ज्वाइन कर दिया एक लाइन सेगमेंट से, तो ये जो PQ है ये भी क्या है, कॉर्ड ऑफ दिस जो है सर्किल है, ठीक है। ये हम समझ गए। अब देखिए हो क्या रहा है
जब भी हम कोई एक कॉर्ड ड्रॉ करते हैं किसी सर्किल की, जैसे हमने यहां पर एक कॉर्ड ड्रॉ करा हुआ है ए बी, तो इस कॉर्ड और इस आर्क, ये एक आर्क है, ठीक है, ये क्या है, सर्किल का एक पार्ट है, ये आर्क है ए बी, और ये है कॉर्ड हमारी ए बी। तो इन दोनों के बीच में जो ये एरिया कवर हो रखा है, ये वाला, ये जो शेड वाला पोर्शन है, इस पार्ट को कहा जाता है बच्चे सेगमेंट। इसको क्या कहते हैं, सेगमेंट। देखिए जब भी कोई कॉर्ड बनती है किसी सर्किल पर, तो वो क्या करती है ना, उस सर्किल के दो पार्ट्स कर दे रही है। ठीक हो गया, ये शेडेड पोर्शन एक दिखाई दे रहा है और एक दूसरा पोर्शन ये दिखाई दे रहा है आपको, नीचे वाला पोर्शन। तो यहां पर क्या है कि ये कॉर्ड क्या कर रही है, इस सर्किल के दो पार्ट्स कर रही है। ठीक है, ये नीचे वाला पोर्शन हो गया और ये शेडेड पोर्शन हो गया। इन पार्ट्स को कहा जाता है सेगमेंट। इनको क्या कहते हैं, सेगमेंट, सेगमेंट्स, वृत्तखंड बोलते हैं इसको। ठीक है, अब इन दोनों पार्ट्स में एक पार्ट हमारा छोटा पार्ट होता है, तो इसको क्या कहा जाता है, माइनर सेगमेंट। इसको बोलते हैं माइनर सेगमेंट। और जो ये बड़ा वाला पार्ट है, इसको कहा जाता है मेजर सेगमेंट। इसको बोलते हैं मेजर। ठीक है, मेजर सेगमेंट, दिस इज माइनर सेगमेंट। एक और टर्म आता है इसमें, सेक्टर, सेक्टर ऑफ अ सर्किल। तो अगर हम ये सर्किल कंसीडर कर रहे हैं बच्चे, हमें मालूम है ये क्या है, इसका सेंटर। अगर एक पॉइंट ए लिया हुआ है सर्किल के सर्कमफ्रेंस पर और मैं ओ से ए को ज्वाइन करता हूं, तो ये क्या हो गया, इसका रेडियस। एक और पॉइंट अगर मैं ले लेता हूं इसके सर्कमफ्रेंस पर, पॉइंट बी, और मैं अगर ओ बी को ज्वाइन करता हूं, तो ये ओ बी भी क्या कहलाएगा, एक रेडियस कहलाएगा सर्किल का। ए बी क्या है, इस सर्किल का एक आर्क है, ये आर्क है। तो यहां पर जब मैंने दो रेडियस लिए, ओ ए एंड ओ बी, साथ ही साथ मैंने क्या किया, एक आर्क यहां पर को देखो ए टू बी मिलाया हुआ है। तो इस आर्क ए बी और इन दोनों रेडियस के बीच में, ये जो दो रेडियस आपको ओ ए एंड ओ बी दिख रहे हैं, इनके बीच में भी एक एरिया जो है ट्रैप हो गया। देखिए एक एरिया एनक्लोज हो गया बिटवीन दीज टू रेडियस एंड ए बी। इस एरिया को, इस हिस्से को, पार्ट को कहा जाता है सेक्टर ऑफ अ सर्किल। अब जैसे हमारे सेगमेंट दो थे, ऐसे ही हमारे सेक्टर भी क्या होते हैं, दो होते हैं। ठीक है, तो एक ये छोटा वाला हिस्सा कुछ इस तरीके से निकल कर आया है, और ये बड़ा वाला हिस्सा जो है इस तरीके से कुछ निकल कर आया। तो ये जो छोटा वाला पार्ट है, देखिए कुछ ऐसा शेप लग रहा है जैसे कि किसी पिज्जा का हमने एक स्लाइस लिया हुआ है। ठीक है, तो ये जो स्लाइस है ना, छोटा वाला पार्ट जो हमको दिख रहा है, इस पार्ट को कहा जाता है सेक्टर। और क्योंकि ये छोटा पार्ट है, तो इसको कहते हैं माइनर सेक्टर। इसको क्या कहा जाता है, माइनर सेक्टर। ठीक हो गया। और ये बड़ा वाला जो पोर्शन है, इसको कहते हैं हम मेजर सेक्टर। इसको बोला जाता है मेजर सेक्टर। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी जो हमने सर्किल के बारे में जो है पहले भी पढ़ी हुई थी, और हमने यहां पर को फिर से जो है इनको क्या कर लिया है, रिवाइज कर लिया है। जैसे कि सेंटर ऑफ अ सर्किल क्या हो गया, कि किसी सर्किल के बिल्कुल बीचों बीच का वो पॉइंट जिससे सर्किल के किसी भी पॉइंट का जो डिस्टेंस होगा वो सेम होगा। फिर हमने बात करी रेडियस की, कि यदि हम इस सेंटर को सर्किल के किसी भी पॉइंट से मिला दें, तो जो डिस्टेंस होगा, लाइन सेगमेंट होगा, इसको हम कहेंगे रेडियस। सरकमफेरेंस बोलते थे कि हम इसके अराउंड जो ये बाउंड्री होती थी उसको बोलते थे सरकमफेरेंस। कॉर्ड की जब हम बात कर रहे थे तो हमने कहा कि सर्किल के सरकमफेरेंस पर कोई भी दो पॉइंट ले लीजिए और उन पॉइंट्स को आप ज्वाइन कर दीजिए। जैसे यहां हमने ए और बी को ज्वाइन किया हुआ है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा कॉर्ड कहलाएगा। सेगमेंट्स बोल रहे थे, फिर हमने सेक्टर पढ़ा तो बात कर रहे थे सेगमेंट्स की, कि जो कॉर्ड होता है ये क्या करता है बच्चे, सर्किल के दो हिस्से कर देता है। कोई भी अगर हम कॉर्ड लेते हैं सर्किल पर, तो ये दो हिस्से करता है। ठीक है, और इन पार्ट्स को कहा जाता है सेगमेंट्स। तो छोटा वाला जो पार्ट होता है इसको माइनर सेगमेंट बोलते हैं, और जो बड़ा वाला पोर्शन बचता है इस सर्किल का, उसको बोलते हैं मेजर सेगमेंट। ठीक है, फिर हमने बात करी थी सेक्टर्स की। तो सेक्टर्स क्या होते हैं कि अगर
यहां तो ये कॉर्ड क्या कर रहा है, दो पार्ट्स कर रहा है, लेकिन अगर हम दो रेडियस ले लें इस तरीके से, दो रेडियस ले लें और एक आर्क ले लें, तो उनके बीच का जो पोर्शन हो गया उसको कहा जाता है सेक्टर। अब छोटे वाले हिस्से को कहेंगे माइनर सेक्टर और बड़ा वाला जो हिस्सा होगा उसको हम कहेंगे क्या, मेजर सेक्टर। तो ये कुछ जो है पार्ट्स हमारे थे सर्किल के। अब इसके बाद हम लोग जो है इसमें कुछ टॉपिक्स आते हैं इस चैप्टर में, जैसे कि टेंजेंट, सेकेंड, इनके बारे में जो है हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। आगे बढ़ते हैं वीडियो में। अब अगर हम लोग क्या करें, एक सर्किल और एक लाइन हमको सपोज ड्रॉ करनी है, तो हम किसी लाइन को और सर्किल को ड्रॉ इन तीन तरीकों से कर सकते हैं कि हमने एक सर्किल बना लिया और एक लाइन हमने ले ली है पी क्यू, कुछ इस तरीके से कि वो और सर्किल क्या है, दोनों अलग अलग हैं। दूसरा तरीका क्या है, अगर हमको एक सर्किल और लाइन ड्रॉ करने को बोले तो हम इस तरीके से कर सकते हैं कि एक सर्किल बनाया हमने और एक लाइन क्या कर रही है, उसको कट करते हुए जा रही है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है। और तीसरा तरीका क्या है कि हमने एक सर्किल यहां पे भी बनाया हुआ है, एक लाइन यहां पे भी ड्रॉ करी है, बट इस केस में क्या हो रहा है कि जो लाइन है वो सर्किल को जस्ट टच करते हुए जा रही है, एक पॉइंट पर उसको क्या कर रही है, इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है। तो समझते हैं इन तीनों केसेस को। शुरुआत करते हैं इस फर्स्ट वाले पार्ट से कि अगर हमने इस तरीके से एक सर्किल ड्रॉ किया और एक लाइन ड्रॉ करी हुई है यहां पर, तो यहां पे हम क्या देख पा रहे हैं कि जो सर्किल है और जो लाइन है, ये लाइन इस सर्किल को कट नहीं कर रही है। तो ये जो केस है यहां पर इसको कहा जाता है नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। ये जो लाइन है क्योंकि ये इसको कट नहीं कर रही है, तो इसको हम कहेंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है, क्योंकि लाइन क्या हो रही है, सर्किल से काफी दूर से होकर जो है निकल रही है। अब इस सेकंड केस को अगर हम लेते हैं यहां पर, तो क्या देख रहे हैं हम कि जो लाइन हमने ड्रॉ करी थी ये सर्किल को क्या है, काटते हुए जा रही है, इसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, ठीक है। और इंटरसेक्ट भी किस तरीके से कर रही है कि दो पॉइंट्स पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, दो पॉइंट्स पर इसको कट कर रही है। ये जो लाइन हमने पी क्यू ड्रॉ करी है ये दो पॉइंट्स पर यहां पर क्या कर रही है, एक पॉइंट ये हो गया, एक पॉइंट ये हो गया, ठीक है। अगर इस पॉइंट को हम एम और एन बोलते हैं, तो ये क्या कर रही है, दो पॉइंट्स एम एन पर इसको कट करती हुई जा रही है। ऐसी कोई लाइन जो सर्किल को इस तरीके से दो पॉइंट्स पर इंटरसेक्ट करती है, इस लाइन को हम कहते हैं बेटा सेकेंड। इसको हम क्या कहते हैं, सेकेंड। और जो लाइन नहीं कट करती हुई जाएगी उसको हम बोल देंगे नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। अब थर्ड केस की हम लोग बात करते हैं कि हमने एक सर्किल इस तरीके से ड्रॉ किया हुआ है और एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करी है, तो ये जो लाइन है इस सर्किल को ये भी इंटरसेक्ट कर रही है, बट ये क्या कर रही है, जस्ट वन पॉइंट पर ये इसको इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है। मान लिया इस पॉइंट को हम आर बोलते हैं, तो हम देख पा रहे हैं कि जो लाइन पी क्यू है ये सर्किल के एक पॉइंट आर से होकर जा रही है। और ऐसी कोई लाइन जो सर्किल को इंटरसेक्ट करे बट एक ही पॉइंट पर, ठीक है, तो ऐसी किसी लाइन को हम बोलते हैं क्या, टेंजेंट। ऐसी किसी लाइन को क्या बोल देंगे बच्चे, हम टेंजेंट। तो यहां साफ डिफरेंस हम देख पा रहे हैं, हम समझ चुके हैं टेंजेंट और सेकेंड में कि टेंजेंट क्या होता है, इट इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट वन पॉइंट। ये सिर्फ एक ही पॉइंट पर इसको इंटरसेक्ट करेगी। बट सेकेंड क्या होता है, ये एक ऐसी लाइन होती है बच्चे जो सर्किल को दो पॉइंट्स पर क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है। और ऐसी कोई लाइन जो इंटरसेक्ट करती नहीं है सर्किल को, उसको हम कह देते हैं नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन। तो यहां से जो ये टेंजेंट है इसके डेफिनेशन को जो है हम समझ पाए अच्छी तरीके से कि टेंजेंट क्या होता है, एक ऐसी लाइन होती है जो सर्किल को क्या करती है बच्चे, एट वन पॉइंट इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। एक ही पॉइंट को क्या करेगी, ये सर्किल पर इंटरसेक्ट करेगी। जैसे कि हमने ये सर्किल लिया हुआ है और हमने एक लाइन कुछ इस तरीके से जो है बना दी, तो ये लाइन को हम क्या बोलेंगे, टेंजेंट बोलेंगे। अगर इस लाइन को मैं ए बी लिखता हूं तो ए बी इज टेंजेंट टू दिस सर्किल। ये इस सर्किल के लिए क्या है, टेंजेंट है। क्यों, क्योंकि सर्किल को जो है ये लाइन ए बी पॉइंट पी पर टच कर रही है, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो टेंजेंट जो है हम अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब इसके बाद बात करते हैं कुछ और केसेस की, टेंजेंट से रिलेटेड कुछ और जो है टॉपिक्स की। अब हम बात कर लेते हैं बच्चे
कि अगर हम लोग एक सर्किल कंसीडर करते हैं और एक पॉइंट हम लेते हैं सर्किल के अंदर, सरफेस ऑफ सर्किल पर, या सर्किल से बाहर, आउटसाइड सर्किल, ठीक है, तो इन केसेस पर हम कितने जो है टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं हम पहले केस की, फर्स्ट केस की, जब हम क्या कर रहे हैं, पॉइंट को, किसी एक पॉइंट को जो है सर्किल के अंदर लेते हैं, ठीक है। इनसाइड अगर हम क्या करते हैं, सर्किल के अगर किसी पॉइंट को रख रहे हैं, तो हम इस केस में जो है कितने टेंजेंट जो है ड्रॉ कर सकते हैं। तो देखिए, अगर ये सर्किल हमने लिया है और ये पॉइंट पी क्या है सर्किल के अंदर, तो इस सर्किल से, इस पॉइंट से हम सर्किल पर क्या कोई टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं? बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर इस पॉइंट से पास होने वाला कोई भी लाइन हम लेंगे तो वो क्या करेगा, सर्किल को कट कर देगा, इंटरसेक्ट कर देगा दो पॉइंट्स पर। जबकि टेंजेंट का केस, अब देखिए, इससे मैं कोई भी लाइन ड्रॉ करूंगा अगर इस पॉइंट से पास होने वाली, जैसे मान लिया जाए मैंने ये लाइन ड्रॉ कर ली इस पॉइंट से पास होने वाली, तो क्या देख रहे हैं हम कि ये जो लाइन है ये सर्किल को दो पॉइंट पर कट करने लग गई, और ऐसी कोई लाइन फिर टेंजेंट नहीं कहलाती, बल्कि ऐसी लाइन को हम क्या कहते हैं, सेकंड। तो इसका मतलब कि पहला केस जो हम बात कर रहे हैं कि अगर किसी सर्किल पे के इनसाइड कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से सर्किल पर कोई भी टेंजेंट ड्रॉ नहीं किया जा सकता। सेकंड केस लेते हैं हम कि अगर मान लिया जाए कोई सर्किल है और जो पॉइंट है वो ऑन दी सरफेस या ऑन दी सर्कमफेरेंस ऑफ दैट सर्किल हो, यानी कि सर्किल की परिधि के ऊपर हो, तो उस पॉइंट से हम कितने जो है टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट अगर यहां ड्रॉ करना चाहें हम, तो देखिए इस पॉइंट पी से पास होगा एक ही लाइन ऐसी जो है जाएगी जो सर्किल को क्या कर रही है, एक पॉइंट पी पर टच कर रही है, ठीक है। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द सरफेस ऑफ अ सर्किल, किसी सर्किल के सरफेस पर अगर कोई पॉइंट है तो उस पॉइंट से केवल एक ही हम टेंजेंट बना सकते हैं। अब केस नंबर थर्ड हम लेकर चलते हैं कि जब कोई पॉइंट सर्किल के बाहर हो और उस पॉइंट से हमें सर्किल पर क्या करना है, टेंजेंट को ड्रॉ करना है। तो टेंजेंट हमने बनाने के लिए समझना पड़ेगा कि टेंजेंट वो लाइन होती है जो सर्किल को एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है। तो अगर मान लिया जाए इस पी से पास होकर जाने वाली हम लाइन सर्किल पर ड्रॉ करना चाहते हैं, ठीक है, और टेंजेंट होनी चाहिए, तो हमें ये ध्यान रखना है पी से पास होने वाली लाइन सर्किल को एक ही पॉइंट पर टच करेगी। तो देखिए हम कैसे कर सकते हैं, एक लाइन हमने ऐसे ले ली है पी से पास होने वाली, ये पॉइंट पी जो इसके बाहर था सर्किल के, इस पॉइंट से पास होने वाली एक लाइन हमने ये ले ली है, ठीक है। तो ये क्या कर रही है, सर्किल को इस पॉइंट पर टच कर रही है, एक टेंजेंट हम ये बना चुके। क्या हम कोई और दूसरी लाइन भी बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर मान लिया जाए हम एक लाइन इस तरीके से ड्रॉ करते हैं बच्चे, तो ये जो लाइन है ये भी क्या कर रही है, इस सर्किल को एक ही पॉइंट पर क्या कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। तो आउटसाइड किसी पॉइंट हमने यहां पर जो है दो टेंजेंट्स बना लिए। अब इन दो टेंजेंट्स के अलावा कोई तीसरा टेंजेंट इस पॉइंट से होकर जो जाएगा और इस सर्किल पर बनेगा, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो यहां से हमने देखा कि आउटसाइड अगर सर्किल के कोई भी पॉइंट होगा तो उस पॉइंट से क्या होगा, सर्किल पर दो जो है टेंजेंट्स बनाए जा सकते हैं। सर्किल के सरफेस पर अगर कोई पॉइंट होगा तो उससे सर्किल पर जो है केवल एक टेंजेंट बना सकते हैं। बट इन केस वेयर द पॉइंट इज इनसाइड दैट जो है सर्किल, अगर सर्किल के भीतर कोई पॉइंट होगा तो उससे हम सर्किल पर टेंजेंट ड्रॉ नहीं कर सकते। तो आप इनको भी जो है ध्यान रख लेंगे। आज की वीडियो में हमने जो है सर्किल्स के इंट्रोडक्शन, उससे रिलेटेड टॉपिक्स जैसे टेंजेंट और सेकंड के बारे में पढ़ा था। अब नेक्स्ट वीडियो में हम जो है इस चैप्टर के दो जो है इंपॉर्टेंट थ्योरम्स हैं उनको जो है डिस्कस करेंगे। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज इसे जो है लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा।